अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतरीन होंगे। नई वीडियो में आपका वेलकम है। और पीटीए बतौर इदारा जब से वजूद में आया है, बेसिकली जब से वजूद में नहीं है, जब से इसने इम्प्लीमेंट किया है अपना टैक्स, उसके बाद से माशाल्लाह से मोबाइल इंडस्ट्री को इन्होंने किसी ना किसी तरीके से छापा डाला ही हुआ है। कोई मौका नहीं छोड़ते ये तनकीद ग्रैब करने का, अप्रिशिएट करने का कोई तरीका ये आने नहीं देते। ठीक है, अभी इनको एफबीआर ने अगर डायरेक्ट किया है टैग मॉडल्स की ड्यूटियाँ कम कम अप्रूव करने में, तो वहाँ पर भी इतनी नेग्लिजेंसी दिखाई जा रही है कि जाहिर सी बात है मोबाइल इंडस्ट्री फिर से तंग होनी शुरू हो गई। तो टैग मॉडल्स जो आते हैं वो जाहिर सी बात है एफबीआर ने अलाउ किया है 3 ब्रांड्स को, एप्पल, गूगल पिक्सल और सैमसंग गैलेक्सी के कुछ मॉडल्स हैं जो मंगवाए जा सकते हैं। एप्पल के तकरीबन सारे मॉडल्स और गूगल पिक्सल के कुछ मॉडल और सैमसंग गैलेक्सी के भी कुछ मॉडल जो लो टैक्स दे के, लो ड्यूटियाँ पे करके वो क्लियर कर लिए जाते हैं। और जाहिर सी बात है एफबीआर पीटी को कहती है कि जी इनके टैक्स हमने ले लिया है, आप इसको अप्रूव कर दो। ठीक है, तो वहाँ पे अभी नेग्लिजेंसी क्या हो रही है, देखने में क्या मिल रहा है। फ़ोन अब नॉन पीटीए बाहर से जो लेके आता है उसका सिम टाइम कितना होता है, 2 माह, 60 दिन सॉरी, उसके अंदर सिम चलेगी। किसी भी नॉन पीटीए फ़ोन में 60 दिन सिम चलेगी। ठीक है, तो टैग मॉडल जब आते थे उनमें प्रोसेस क्या होता था कि जी हमें हांगकांग से दुबई लॉजिस्टिक कंपनीज़ को, जो जाहिर सी बात है एफबीआर के बिहाफ पे टैग मॉडल्स को क्लियर करती है, उनको सामान दे दिया हमने। ठीक है, एक तारीख को फॉर एग्जांपल सामान दे दिया हमने, सामान कस्टम्स के पास गया, कस्टम्स ने कहा जी इन मॉडल्स की इतनी ड्यूटियाँ बनती हैं, इतनी ड्यूटियाँ दे के हम उतनी ड्यूटियाँ देते हैं। उसके 20 दिन के बाद जाके सामान हमें मिलता है। हमने 1 तारीख को सामान दिया था इंपोर्टर ने और 20 तारीख को उसे जाके सामान मिला है। और जब वो सामान चेक करता है वो सारा सामान नॉन पीटीए होता है। ठीक है, शुरू में जाहिर सी बात है थोड़ी कन्फ्यूजन हुई लोगों को, लोगों ने पूछा, इंक्वायर किया, उन्होंने बताया जी हमने डाटा भिजवाना है एफबीआर को, एफबीआर ने डाटा भेजना है पीटीए को। तो इस प्रोसेस के अंदर 6-7 दिन लग जाते हैं और हफ्ते के अंदर फ़ोन आपका अप्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने देखा कि हफ्ते के अंदर फ़ोन अप्रूव हो जाते थे, ये रेगुलरली चलता आ रहा था। और अभी क्या होना शुरू हो गया, 20-20 दिन गुजर जाते हैं माशाल्लाह से, डाटा एंट्री होती नहीं है इनसे। कोई बाबू कंप्यूटर पे बैठे और डाटा एंट्री करे और वो डाटा सारा पीटीए को, एफबीआर को पहुंचे, फिर जाके, ये जाहिर सी बात है जिसने फ़ोन लिया है उसने तो पीटीए अप्रूव लिया है ना। ठीक है, ऑफिशियल पीटीए क्या है कि उसे फ़ोन दिया गया है और वो 20 दिन गुजर जाते हैं, वो बेचारा देख रहा है कि जी पीटीए अप्रूव ही नहीं हो रहा फ़ोन, दुकानदार उसे तसल्ली दे रहा है कि भाई हो जाएगा हो जाएगा, और 20 दिन से माशाल्लाह से गवर्नमेंट से आईएमई ही सेव नहीं हो पाए। ठीक है, अभी एक और नेग्लिजेंसी आपको बताता हूँ, मेरे साथ हो चुका है पहले, ऐसे 2 बार हो चुका है, 2 बार ये मेरे साथ सीन हो चुका है। पहली बार हुआ आईफोन 12 के साथ। आईफोन 12 की शिपमेंट आई थी, सारे 100% हेल्थ वाले थे, पिछले साल आई थी, वो वीडियो आपने देखी होगी, सारे 100% हेल्थ में थे, जेन्युइन 128 GB पीटीए अप्रूव थे। अब नहीं है फ़ायदा, पूछने का फ़ायदा नहीं, अब वो स्टॉक नहीं है। उनमें से एक पीस निकल आया कि जी वो पीटीए अप्रूव्ड ही नहीं है। तहकीकात की, वो जाहिर सी बात है बिका हुआ पीस था। जब 2 महीने गुजर गए, सिम उसकी बंद हो गई, वो फ़ोन वापस लेना पड़ा हमें कि भाई पीटीए अप्रूव हुआ ही नहीं है। हमने पीटीए वो फ़ोन वापस लिया कस्टमर से, कस्टमर को पैसे दिए या फ़ोन रिप्लेस करके दे दिया। कस्टम से पूछा जी ये अप्रूव क्यों नहीं होता, कस्टम ने बताया जी इसका आईएमई गलत फीड हो गया था। मतलब इतनी स्लो पेस से काम करने के बावजूद भी इनसे एक्यूरेटली काम नहीं होता और आईएमई गलत फीड कर देते हैं। आईएमई गलत फीड कर दिया, एक डिजिट रह गया और आईफोन 12 जो हमारा था जिसका एक्चुअल आईएमई फीड होना था वो इनसे अप्रूव ही नहीं हुआ। वो ऐसी बात है, पीटीए को जब गया तो आईएमई एक डिजिट कम था तो पीटीए ने अप्रूव ही नहीं किया। तो उस चक्कर में फिर हमें शॉपकीपर को लॉस हुआ कि 2 माह में जो उसकी प्राइस वैल्यूएशन गिर जाती है उसका जाहिर सी बात है हमें भुगतना पड़ता है, शॉपकीपर्स को भुगतना पड़ता है। और जाहिर सी बात है 2 माह में जो फ़ोन रफ हुआ है उसका भी हमें भुगतना पड़ेगा कि हाँ यार 2 माह बंदे ने फ़ोन चलाया है, उसकी बैटरी हेल्थ अगर 1-2% गिर गई है, 100% हेल्थ थी, 1-2% गिर गई है या उस पर डेंट स्क्रैच आ गया है, तो फ़ोन तो सच्ची हमारा है ना, उसमें जो लॉस होगा वो हमें भुगतना पड़ेगा। तो एक तो इनकी नेग्लिजेंसी ये है कि इनसे आईएमई भी प्रॉपरली फीड नहीं होते। दूसरा किस्सा मैं पहले हल्की सी हिंट दे चुका हूँ, बताता हूँ। पिक्सल 8 प्रो का सामान आया था महीना पहले, ऑफिशियल पीटीए 128 GB, वो बेचा मैंने, पार्सल लगवाया कहीं दूर किसी यूट्यूब से भाई ने देख के ब्लाइंड बाय किया था हमसे ट्रस्ट करके, पीटीए अप्रूव करके हमने दे दिया। वो जाहिर सी बात है हफ्ता लगता है, 10 दिन लगते हैं एवरेज सामान पीटीए अप्रूव होने में। वो महीना हो गया भैया, उसको 1 महीना गुजर गया, वो फ़ोन पीटीए अप्रूव ही नहीं हुआ और ये अनलॉक था सारा, जो सिनेरियो था ड्यूटी पे की गई थी। वो भी फ़ोन वापस मंगवाया, बंदे को नया पीस लगवाया, माजरत भी की कि यार ये ऐसा हो जाता है, बंदे को बात समझ आई कि हाँ यार ऐसे हो जाता है, कोई बात नहीं। उसने पीस उसको नया मिल गया। जो नॉन पीटीए फ़ोन हमारे पास आया तो उसे भी जब चेक कराया तो उसका भी सीन यही था कि 1 डिजिट कम लिखा गया था। जो बाबू साहब बैठे हैं जी कंप्यूटर के ऊपर एंट्रियां कर रहे हैं, वो इतना एक्यूरेटली भी एक आईएमई नंबर नहीं लिख सकते कि जाहिर सी बात है लोगों के पैसे लगे हैं यार। जहाँ पे हमारा मामला होता है हम ऐसी मिस्टेक को 3-3 बार चेक करते हैं
ऐसी चीज़ों को, ऐसी एक्सेल शीट जो बनाई जाती है उसको 3-3 बार चेक करते हैं यार। जब वो 3-3 इदारों को जानी है, कस्टम्स के बाद जानी है, वो एफबीआर को, एफबीआर के बाद जानी है पीटीए को, उसके बाद जो लोगों का नुकसान होना है उसकी तरफ किसी की कोई तवज्जो नहीं है। तो वो माशाल्लाह से अभी तक पिक्सल 8 प्रो हमारे पास ही पड़ा हुआ है, नॉन पीटीए, उसका कोई हल नहीं निकला। ठीक है, पीटीए को इनकम्प्लीट डाटा गया, पीटीए को एक आईएमई डिजिट कम मिला तो पीटीए ने उसे अप्रूव भी नहीं किया। तो उसके दो सोल्यूशन हमें बताए जा रहे हैं, या इसी को पीटीए अप्रूव कर देंगे कस्टम्स वाले, या सर जी वो हमें पैसे दे देंगे ड्यूटी जो हमसे ली थी और ये फ़ोन ऐसे ही बेचना पड़ेगा, तो वो नुकसान भी हमारे पल्ले है। तो ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अब नया पंगा ये आ गया है सर जी, 20-20 दिन गुजर जाते हैं, माशाल्लाह से पीटीए अप्रूव नहीं होते फ़ोन। ठीक है, ऊपर से माशाल्लाह पीटीए जिन फ़ोन्स की ड्यूटी पे हो चुकी है उन्हीं फ़ोन्स पे मैसेज कर रहे हैं कि भाई आपके फ़ोन की ड्यूटी पे नहीं हुई, इसकी ड्यूटी पे करें। जो बंदा पहले ही कंफ्यूज है कि उसे नॉन पीटीए फ़ोन थमा दिया गया है, उसको मैसेज आ रहे हैं, वो बंदा और कंफ्यूज हो जाता है कि यार पता नहीं मुझे जानबूझ के उन्होंने ऐसा फ़ोन दे दिया। तो ये पीटीए को देखना चाहिए, सोचना चाहिए, खुदादा ना जे यार, खुदादा ना जे, कोई खुदादा ना जे, थोड़ी जी बेहतरी लेके आओ, ताड़ी मेहरबानी पाए। जब से आप लोग आए हो, जब से ये आपने इम्प्लीमेंटेशन किया, आपसे ढंग का काम प्रॉपरली होता नहीं है। जो स्कैमर्स को पकड़ने का काम है, स्कैम कॉल्स रोकने का काम है, बेनजीर इनकम सपोर्ट से जो फ्रॉड आ रहे होते हैं, जैज़ का ऐसे फ्रॉड वाले मैसेजेस आ रहे होते हैं, 021 से 051 से स्कैम कॉल्स आ रही होती है, वो तो आपसे रुकते नहीं है। तो खुदा दा ना जे कोई चाहिए काम कर लो, कोई ऐसा काम कर लो किसी तुहानू एप्रीशिएट करना शुरू कर दी, ताड़ी मेहरबानी। कलब कलब के बेड़ा गर्क हो चुका है, दिमाग की दही हो चुकी है, लेकिन सुनवाई कोई नहीं होती। ठीक है, जब से ये जाहिर सी बात है मेरे चैनल पे सबसे ज़्यादा वीडियोस हैं कि पीटीए के फ्लॉज पर जो वीडियोस बनी पड़ी हैं, मेरे चैनल पे आप जाके पीटीए सर्च करें या यूट्यूब सर्च में जाके जुबैर राज पीटीए लिखेंगे तो दर्जनों वीडियोस आ जाएंगी जो पीटीए को मैंने बनाई हैं। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट दूसरे जो पाकिस्तान में टेक चैनल्स हैं उनको कंबाइन करके भी उनके चैनल पर इतनी वीडियो नहीं जितनी वीडियो मैंने पीटीए पर बना दी है, पीटीए टैक्स के खिलाफ, पीटीए की पॉलिसीज़ के खिलाफ। तो खुदा दा ना है यार, खुदा दा ना है, ताड़ी मेहरबानी, मजीद नई उलझने ना लेके आए, आपकी मेहरबानी। पहले टैक्स वाला मामला थोड़ा उलझा हुआ है जो आपने नए पंगे डाल दिए हैं। ठीक है, आपको ड्यूटी 20 दिन पहले की मिल चुकी है, आपका तुक ही नहीं बनता उसको 20 दिन रोकने का। ठीक है, ड्यूटी आपको मिल चुकी है, उसे अप्रूव करें। हफ्ते तक चलो समझ में आता है कि यार हफ्ता लग गया। ठीक है, 1000 आईमी दिन में नोट कितना मुश्किल होता है यार, हमारा भी डेली का काम है, जानता हूँ मैं कितना मुश्किल होता है, कितना आसान होता है। आईवी नंबर को फ़ोन से देख के एक जगह से उठा के बच्चों की तरह कॉपी करना, एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे उसे पेस्ट कर देना, कितना मुश्किल होता है। ये कोई काम है करने वाला यार, उसमें भी नेग्लिजेंसी, उसमें भी एक हफ्ते का चलो ठीक है काम समझ में आता है, एक हफ्ता आपने ले लिया है, लेकिन 20 दिन गुजर चुके हैं। मेरा 7A का स्टॉक अभी पीटीए नहीं हुआ, S23 अल्ट्रा बेचा है वो भी पीटीए नहीं हुआ अभी। जो लेटेस्ट शिपमेंट आई है पिक्सल 7 प्रो, जो जितने लेटेस्ट सामान आया उसे आए 20 दिन हो गए हैं और बेचे हुए भी लोगों को चलाते हुए 20 दिन हो गए, वो माशाल्लाह से पीटीए नहीं हुआ अभी आज संडे है तो आज ऐसी बात है नहीं हो सकता, वो कल वर्किंग डे स्टार्ट होगा, कल हो सकता है पीटीए अप्रूव हो जाए सारा सामान। लेकिन हद है यार, कोई नेग्लिजेंसी की इंतहा है। ना तो आपसे प्रॉपरली आईमी फीड होते हैं, लोगों का नुकसान होता है, आप लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता। करोड़ों लोगों को आपने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से महरूम रखा हुआ है, लेकिन आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तनकीद कर करके ज़ुबान पक गई है, समझ से बाहर हुआ पड़ा मामला, लेकिन आप आए दिन नया पंगा कोई ना कोई डाला होता है आपने। तो खुदा के वास्ते कोई एफिशिएंसी लेके आए। कमरे में बैठे फ़ोन के सिग्नल नहीं आ रहे होते यार, कॉल सुनने के लिए बाहर जाना पड़ता है। ये तो हाल है हमारे मुल्क में टेक्नोलॉजी का। 4G चलना तो दूर की बात है, 2G चलना हाल हुआ होता है कमरे के अंदर बैठ के, प्लाजे के अंदर, शॉप के अंदर बैठ के फ़ोन नहीं सुन सकते, फ़ोन बाहर जाके सुनना पड़ता है। और माशाल्लाह से सिर्फ एक आधे नेटवर्क के सिग्नल आते हैं, बाकी सारे नेटवर्क के सिग्नल ही नहीं आते। ये जो इतने खाबे खा रहे हैं ये लोग, ये किस चीज़ के खाबे खा रहे हैं? इनको सोल्यूशन दें सर जी, आवाम को सोल्यूशन दें। कोई हम लोग आपकी तारीफ करने जोगे बने, थोड़ा सा लोगों को हिम्मत दें, लोगों को टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की तरफ लेके आएँ। दुनिया तरक्की ही ऐसे करती है। आपने नए काम पकड़े हुए, आए दिन कोई ना कोई चन चाड़िया होता। ठीक है, मेरी तो बस हो चुकी है बोल बोल के। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। कलब 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 कलब